फर्स्ट ईयर में माइक्रो लेवल पे पढ़ी इकोनॉमिक्स, लेकिन वो सभी रूल माइक्रो में जाकर क्रिटिसाइज हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे लेवल पे ना सोचकर गवर्नमेंट ने भी अपना विजन लॉन्ग रखा है 2047 के लिए। उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि उनकी एरिया के ऊपर फोकस करेंगे। सूरज सर पूछ रहे थे कि 2047 ही क्यों, 46 क्यों नहीं? फिर वो आंसर हो नहीं पाया। सेंचुरी पूरी हो जाएगी आपने की नहीं। इसको मतलब अभी अमृतकाल नाम दिया है उसमें भी कुछ जोड़ दिया है साथ में। कर्तव्य का पिछले बजट में बोला था अमृतकाल शुरू होगा, इस बार उसके साथ जोड़ दिया कर्तव्य का। आप देखोगे रिपब्लिक डे पे भी जो परेड हुई थी तो उसको क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, है ना? जैसे पहले डेवलपमेंट से हम गंदी का सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह है, उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम जैसे कि 2047 तक इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया रेलवे के अंदर। फर्स्ट है जो एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरा जो रेलवे कॉरिडोर है, और थर्ड है वो ट्रैफिक है, जैसे कि रेलवे को ट्रैक रोड से जोड़ना। एक जो एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे हमारे रिवर गंगा रिवर कॉरिडोर चलता है, जिसमें क्या करते हैं कि सरकार जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रिवर के माध्यम से करती है। और पहले की हिस्ट्री के अंदर हम देखते ना तो हमारी रिवर इतनी साफ इसलिए रहती थी क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर का यूज करते थे, लेकिन हम उनका यूज सिर्फ धार्मिक स्थल से जोड़ के रख दिया तो गंदगी बहुत फैल चुकी है। गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। दूसरा गवर्नमेंट है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसका मतलब होता है कि किसी दो कंट्री के बीच ट्रीटी होती है, जैसे कि इंडिया ने 75 स्टेट्स के साथ डिफरेंट, जैसे कि फर्स्ट ट्रीटी हमारी यूके के साथ होगी 94 के अंदर। उसके साथ क्या होता है कि जैसे कंट्री बाहर, जैसे हमारा देश है जो यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और यूके है जो हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट करेगी। जो थर्ड है इसमें रखा है कि जैसे एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है कि पूरे देश का आम नागरिक, यानी कि रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने टीयर 1 के लिए डेवलपमेंट कंप्लीट करके टीयर 3 के लिए लॉन्च किया है अब दिसंबर के अंदर। उसके अंदर ये है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, जो कि 2047 तक रखा गया टारगेट। इसके अंदर जैसे मेट्रो चलाना, नव भारत, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि 40,000 जो रेलवे डिपो की को नव भारत के तहत चलाया जाएगा। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड को बनाकर ही ऐसा ये डेवलपमेंट नहीं होता। ये हमने देख भी लिया है कि सारा जो जीवन अपना एक मटेरियलिस्टिक हम बढ़ते जा रहे हैं, जिसको बनने उससे क्या होता है कि हमें अंदर की कुछ नहीं मिलती। उसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे कि नॉट ओनली फॉर रिच बट ऑल्सो फॉर पुअर। इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम हेल्थ है तो हेल्थ को इतना बनाएंगे कि हर कोई इसको पे कर सके, अफोर्डेबल हो किसी के लिए। इसलिए गवर्नमेंट है जो इंकरेज करती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स जो 9 से 14 ईयर्स के बीच में है। और इस साथ में एक यूविन प्लेटफॉर्म है जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है सरकार का। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पहले पोलियो की वैक्सीन होती थी या फिर मलेरिया वगैरह की जो होती थी, उसके लिए वैक्सीनेशन तो हो जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका प्रॉपर डाटा नहीं होता था। लेकिन अब सरकार ने इंद्रधनुष प्रोग्राम को लॉन्च करके यूविन ऐप के थ्रू, जैसे कि हमारी वैक्सीन हुई है कोरोना की, सभी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खुद की वैक्सीन लगवा ली है। यही प्रोग्राम सरकार ने 2014 के अंदर लॉन्च किया था और इसको 2047 तक एम रखा हुआ है। और साथ में आयुष्मान भारत, जैसे पहले हमारे क्या था कि जो बीपीएल फैमिली के सिर्फ उनके लिए था, लेकिन अब सरकार ने कह दी जितनी भी आशा वर्कर्स है या आंगनबाड़ी है धरने पर बैठे रहते थे पहले, उनके लिए भी लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी सिर्फ यही थी जो वर्कर्स थे। साथ में जैसे हाउसिंग वगैरह टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी प्रोवाइड करा रही है सरकार ने, इसका यूजर इंक्रीज किया है। और साथ में टूरिज्म के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि टूरिज्म के साथ में गवर्नमेंट हमारे जो एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो हमारे कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उनको बढ़ावा दे रही है। जैसे कि 26 प्लेस पे G20 ऑर्गेनाइज करवाना, जैसे अभी लद्दाख में हुआ है, उसके माध्यम से क्या है जैसे भारत मंडप का शायद ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर वहाँ पर कराया था, वो
गवर्नमेंट ने उसको बनाया, अभी कंट्रोल बनाया जिससे टूरिज्म भी बढ़ा है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। ऐसे ही करके 26 प्लेस को टूरिज्म के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है डेवलपमेंट के साथ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके बजट के अंदर बताया गया है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि नेट जीरो एमिशन टिल 2070, यानी कि 2070 में जितना इन्वायरमेंट कंडीशन हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं गांव के अंदर बच्चे लोग चिमनी लगाती है, इवन यही नहीं कि दिल्ली के अंदर गाँव पे इतना पोल्यूशन है, सिर दर्द हो सकता है गाड़ियों के धुआं निकलने से। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सीएनजी की व्हीकल से हमको प्रमोट कर रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि अब पेट्रोल पंप मिलते हैं हमको, लेकिन कहीं पर हमें ये नहीं मिलता कि जैसे एनर्जी सीएनजी के लिए पंप हो, तो उसके लिए सरकार चार्जिंग या पंप वगैरह खोल रही है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। जैसे G20 के अंदर सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि 20% डिप्लेशन इन पेट्रोल का, इन पेट्रोल। इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले समय में जैसे इसका टारगेट 2.25 या 230 रखा हुआ है, और अगर हम 100 पेट्रोल पंप की यूज कर रहे हैं ना, पेट्रोल से यूज कर रहे हैं, तो उसमें 20 यूनिट है वो हमने शुगर केन या फिर अल्कोहल से बनी हुई जो नॉन फॉसिल फ्यूल यूज होगा वो यूज किया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। उसके साथ साथ सरकार ने कहा कि जो एलपीजी कनेक्शन है, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना है, उसके तहत 2 महिलाओं को प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इम्प्लीमेंट तो कर दी, लेकिन इसको रिफिल कराने में कहा जा रहा है कि डाटा की 54% है जिसको रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने लैग कर रही है इसके अंदर, तो शायद सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। थैंक यू।